हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए देखिए, क्लास ट्वेल्थ का हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री को पहले देखेंगे आखिर केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री को पार्ट बाय पार्ट करेंगे। जैसा कि आप टेंथ में देखे होंगे, केमिस्ट्री तीन पार्ट में है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, सॉरी। टेंथ में देखने को नहीं मिले होगा आपको। साइंस को तीन ब्रांच में देखने को मिला होगा टेंथ में, लेकिन यहाँ पे साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये में इसमें देखे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। एकदम पार्ट बाय पार्ट उसको डिवाइड करेंगे और दिखाएंगे जो किस तरह से किस में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, केमिस्ट्री आखिरकार है क्या, केमिस्ट्री को क्या कहते हैं। ठीक ना, केमिस्ट्री किसको कहते हैं। ठीक, ये सब सारा चीज़ देख लीजिए। आखिरकार केमिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सब सारा चीज़ अभी हम बताएंगे आपको। बारीकी से बने रहिए, देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या देखने वाले हम लोग, क्लास ट्वेल्थ का हम लोग का क्या होने वाला है, केमिस्ट्री होने वाला है। केमिस्ट्री देखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री, और जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। सबसे पहली बात है, आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, हालांकि टेंथ में ही पढ़े होंगे तो वहाँ पे जानने की कोशिश किए होंगे और वहाँ पे जान नहीं पाए होंगे आखिरकार केमिस्ट्री है क्या, किसको कहते हैं। तो जानिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे उठता है, आखिर केमिस्ट्री क्या है, किसे कहते हैं। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन, किसे कहते हैं और इसका उत्पत्ति कौन किया। पहली बात तो देखिएगा आप किसे कहते हैं, दूसरी बात आप देखिएगा इसका उत्पत्ति कौन किया। ठीक ना, इसका जनक कौन है, तो इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक ना, एकदम बारीकी से आप देखिएगा, परेशान नहीं हुए, एकदम रिलैक्स मूड से देखना है। ठीक ना, देख ध्यान दीजिए, इसका डिफिनीशन बनाएंगे हम बहुत ही बारीकी से। सबसे पहली बात, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र किसकी शाखा, किसी 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 का शाखा होगा ना, ब्रांच होगा। पेड़ है, पेड़ में कई शाखा होता है, कई टहनियाँ होता है, तो इसका मेन कौन है, साइंस है। देखिएगा, आप लोग टेंथ में पढ़े होइएगा ऐसे, विज्ञान, विज्ञान 11th तो डंडी मार लिए होंगे। 11th तो मैक्सिमम लोग डंडी मार लेते हैं, ठीक ना, अच्छा से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन टेंथ में जरूर पढ़े होंगे क्योंकि बोर्ड होता है इसके लिए। ध्यान दीजिए, विज्ञान को आप तीन पार्ट में बांटे होंगे, इसको हम लोग साइंस बोलते हैं। तीन पार्ट में आप डिवाइड करके पढ़े होइएगा। तीन बुक होता है, ठीक। पहला कौन होता है, फिजिक्स, जिसको भौतिकी बोलते हैं। दूसरा पढ़े होइएगा केमिस्ट्री, ठीक ना, जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं। और तीसरा पढ़े होइएगा क्या, बायो, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मजे की बात क्या है, इसका डिफिनीशन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। रसायन शास्त्र किसको कहेंगे, केमिस्ट्री किसको कहा जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर विज्ञान किसकी शाखा है, किसका ब्रांच है, विज्ञान का ही ना है, विज्ञान की शाखा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, विज्ञान से ही निकला क्या, रसायन शास्त्र। तो हम लोग डिफिनीशन किस तरह से बनाएंगे, बोलेंगे सबसे पहले एक लाइन, विज्ञान की वैसी शाखा। क्या बोलेंगे, विज्ञान की वैसी शाखा। अब इसमें देखेंगे किस किस चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। डिफिनीशन बहुत ही सुंदर तरीके से है, लिखेंगे हम लोग क्या, विज्ञान, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, हाँ देखिए, जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थों का संरचना, कौमा, संगठन तथा गुणों
के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र कहा जाता है। अब इस डिफिनीशन को समझा जाए, ठीक है। नोट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक ना, लेकिन अभी रुकिए, अभी पहले इसको समझ लीजिए, ठीक ना। समझ लीजिए कि हम लिखा दिए हैं, मिटाएंगे नहीं, दो साइड हो जाएंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिएगा वीडियो को, और उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। पहले समझ लीजिए, ये डिफिनीशन समझ लीजिए। अच्छा, ये डिफिनीशन आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए है। जैसे आपकी देखिए, हम बार बार बताते हैं प्रत्येक स्टूडेंटों को, जो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ, ये किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि क्या है ना, आपको पता नहीं होगा तो कोई भी आपसे ये पूछ सकता है, चलिए आज केमिस्ट्री का डिफिनीशन बताइए, या फिर कहेगा आपको फिजिक्स का डिफिनीशन बताइए, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और नहीं बता पाइएगा तो क्या कहेगा, अरे देखो क्या पढ़ता है। इससे आपको क्या लगेगा, अरे हमको आता नहीं, मतलब इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, इसके लिए ये सब छोटी छोटी जो बात है, ठीक ना, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री में आए हैं, केमिस्ट्री जब पढ़ना भी चालू किए हैं, ताकि केमिस्ट्री किसको कहते हैं ये तो मालूम होना चाहिए, ठीक ना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, समझाते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंदर किसी भी पदार्थों का संरचना, संगठन तथा गुण, क्या 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 क्या, गौर कीजिएगा, संरचना, संगठन और गुण, ये तीन चीज बोला। क्या बोला, संरचना, संगठन और गुण, ये तीनों चीज के बारे में रीड करना है, अध्ययन करना है। अब बात कीजिए यहाँ पर, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ, सबसे पहले किसका, पदार्थ। ये पदार्थ किसको कहते हैं आपको पता है क्या, पदार्थ किसे कहते हैं पता है क्या। हाँ, नहीं पता हो, आप 9th में पढ़े हुइएगा पदार्थ किसे कहें, नहीं पता हो तो ये जान लीजिए, पदार्थ वह चीज़ है जिसको आप देख सकते हो। मतलब सब चीज़ जिसे आप देख सकते हो पदार्थ है, ठीक। और जिसे अनुभव भी किया जाता है वो भी पदार्थ है, केवल एक थॉट, विचार को छोड़ के। जैसे पानी, हवा, ये सब सारा चीज़ भी क्या है, आपका पदार्थ है, मैटर है। ये सब सारी चीज़ जानिए आप, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए आगे। बोला है कि पदार्थों की संरचना, संगठन और गुण। सपोज ध्यान दीजिए, ये आपका मार्कर जो है ना, ये आप पदार्थ है, ये क्या है आपका पदार्थ है। अब इस पदार्थ को हम पढ़ते हैं, क्या क्या कहा गया है, संरचना, क्या बोला गया है, संरचना। संरचना इसका कैसा है, कहीं ना कहीं बेलनाकार है ना, बेलनाकार है। संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। संगठन को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। कई कई बार जानते हैं, ये भाषा है, लैंग्वेज है, इंग्लिश से डरिएगा नहीं, ठीक ना। एक दो वर्ड जानिएगा, ये लैंग्वेज है। कई बार होता है क्या, सपोर्ट करता है आपको, इंग्लिश वर्ड ही सपोर्ट करता है समझने में। जैसे आप संरचना नहीं समझे, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, तो घबराइएगा नहीं। गुण मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक। क्या बोले हमने, ये एक पदार्थ है तो इसकी संरचना कैसी है, लंबा है, कहीं ना कहीं बेलनाकार है। दूसरी बात, संगठन, कंपोजिशन, यानी कि ये किस किस चीज़ से मिल के बना होता है, संगठित हुआ है, क्या क्या चीज़ इसमें मिला है, तब जाके मार्कर आपका बना है। ये चीज़ क्या कह रहा है, संगठन कह रहा है, यानी कि कंपोजिशन। आप दवा लेते होइएगा तो उसमें कंपोजिशन लिखा रहता है, क्या रहता है, कंपोजिशन। उसमें क्या होता है, आयरन इतना % है, और अलग अलग तरह के सब तत्वों का परसेंटेज दिया रहता है। ये इतना इतना परसेंटेज मिल के तब जाकर आपका क्या बना है, वो चीज़ बना है, जो दवा लिए हैं वो दवा बना है, ठीक है। तो टोटली आपके क्या बोला, ये मार्कर संगठन, मतलब ये मार्कर किस किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, ये संगठन कह रहा है, ठीक। गुण, अब इस मार्कर का गुण क्या है, इस मार्कर से हम लोग लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका ये गुण है, ये क्वालिटी है। बात समझ में नहीं आया, आया कि नहीं। किसी भी पदार्थ का संरचना, संगठन और गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थों का संरचना, संगठन और गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। किसके किसके बारे में, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ अध्ययन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री कहते हैं। बात इतना चमका क्या, बात इतना चमक रहा है ना, बात आ रहा है ना समझे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए।
वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि एक एक बात और हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पर, एक बात और हमको मेंशन कर देना है यहाँ पे। आपसे ये भी पूछ देगा, अच्छा बताइए रसायन शास्त्र के पिता कौन है, जनक कौन है, फादर कौन है, ये आपसे पूछ दिया जाएगा। ये आपसे ये पूछा जाएगा रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री, आपसे बोल दिया जाएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो आप याद रखिएगा बहुत ही सुंदर तरीका से, और इसको भी लिख लीजिएगा, हम लिखा दे रहे हैं रसायन शास्त्र के, रसायन शास्त्र के पिता, या इसी को हम लोग बोलते हैं जनक, ठीक, यानी कि फादर। कौन है, कौन है, तो रसायन शास्त्र के पिता लेवोजियर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, लेवोजियर को, लेवोजियर, लेवोजियर साहब को बोला जाता है, ठीक ना। यह है, ये च नहीं लिखिएगा, लेवोजियर को बोला जाता है। क्लियर है बात ना। चलिए इतना को नोट डाउन कीजिए, तो इसको नोट डाउन किया जाए। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे देखते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया है, ब्रांचिंग किया गया है, केमिस्ट्री को ब्रांचिंग कर दिया गया है अलग अलग। जैसे कि साइंस को ब्रांच कर दिया गया था, साइंस को पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। उसी तरह से आपका केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में, ठीक ना। घबराइएगा नहीं, हम इस तरह से देख क्या कहते हैं। आप अगर हेडिंग लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, रसायन शास्त्र का वर्गीकरण। क्या लिख सकते हैं, रसायन शास्त्र के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक ना। क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कर दिया गया, तो इसको तीन भाग में बांटा गया है, तीन ब्रांचिंग में किया गया है। ब्रांचिंग क्लासिफिकेशन कितना पार्ट में, तीन पार्ट में। नंबर 1 है इसका ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र पहली हो गया। दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक ना। अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। और तीसरा हो गया आपका फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक रसायन शास्त्र। चलिए, इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है, कुछ समझने वाला नहीं है, बस इतना जान गए आप लोग केमिस्ट्री किसको कहते हैं। आप ये भी जान गए कि केमिस्ट्री आखिरकार इसका उत्पत्ति कौन किया है, जनक कौन है, तो लेबोजियर साहब हैं, ठीक ना। उसके बाद आप ये भी देख लिए हैं क्या, इसको कितना पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है क्या, तीन पार्टों में वर्गीकृत किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक ना। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब तीनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे, तीनों में आखिरकार 12th में आपको कितना कितना चैप्टर दिया गया है, ठीक ना, कितना कितना चैप्टर दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, पहली लाइन। दूसरी लाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, और तीसरी लाइन में हम लोग ये जानेंगे जी फिजिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रत्येक में कितना कितना चैप्टर हम लोग को पढ़ने के लिए दिया है 12th में। समझ में आ रहा है बात है इतना, ठीक ना। नोट डाउन किया जाए, इसको भी नोट डाउन कीजिए खटक से, वीडियो को पॉज कीजिए, खटक से नोट कीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं।
रफ कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यहाँ पे क्या किया है, आपका 7 चैप्टर दे दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए 7 चैप्टर दिया गया है। 7 चैप्टर मेंशन किया गया है इसमें, कितना चैप्टर, 7 चैप्टर। और इस तरह से सबसे पहला चैप्टर जो है इसमें दिया गया है, पहला चैप्टर है हेलो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन और हेलो हेलो एरीन। पहला चैप्टर कौन है आपका, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। दूसरा चैप्टर है आपका अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, अल्कोहल अल्कोहल फिनोल फिनोल इसको लॉक कर दीजिए, फिनोल और ईथर और ईथर, ठीक ना। और इसी तरह से तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर इस तरह से इसमें दे दिया है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है तीसरा चैप्टर। तो इसको भी लिखा जाए, तीसरा चैप्टर में क्या दिया है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड कहिए या फिर अम्ल कहिए एक ही बात है, ठीक ना। यही केवल लैंग्वेज चेंज है, हिंदी इंग्लिश है। अम्ल कहिए या फिर एसिड कहिए एक ही बात है, ठीक। चौथा चैप्टर इसी में मेंशन कर दिया गया है, एमीन है। चौथा क्या है आपका, एमीन, चौथा एमीन है। पांचवा पॉलीमर है, पांचवा क्या है, पॉलीमर, इसको बायो, हाँ पांचवा आपका बहुलक जिसको कहते हैं हम लोग, बहुलक, ठीक ना। इंग्लिश में एमीन, इसको क्या कहते हैं, पॉलीमर, पॉलीमर भी बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर जो है इसमें बायोमोलेक्यूल है, बायोमोलेक्यूल, जैव अणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु या फिर बायो मोलेक्यूल, बायो मोलेक्यूल, बायो, ये इंग्लिश वर्ड में है, ठीक ना, इंग्लिश का है नाम। और लास्ट में है रसायन शास्त्र का हमारे जीवन में उपयोग। क्या है लास्ट में, रसायन शास्त्र का हमारे जीवन में उपयोग में, इस तरह से हम लोग को 7 चैप्टर ऑर्गेनिक में पढ़ना है। इस तरह से हम लोग को 7 चैप्टर ऑर्गेनिक में पढ़ना है, ठीक ना। ये 7 चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। बस समझ में आया क्या, इसको नोट डाउन किया जाए, इसको नोट डाउन कीजिए। और बहुत ही बेहतर तरीके से, आप घबराइएगा नहीं, केमिस्ट्री भी चमकेगा, बहुत ही बेसिक से चमकेगा। थोड़ा सा बेसिक क्लास, एक आध क्लास हम मेंशन कर देंगे, ठीक ना। इसमें 2-3 चीज़ बता देंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2-3 चीज़ क्या बताएंगे, जैसे कि आपको फार्मूला बनाने आ जाए, H2SO4 ये कैसे बन गया, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सल्फ़र है, इसमें ऑक्सीजन है, ये तीनों मिल के H2SO4 कैसे बना लिया, आखिरकार हाइड्रोजन 2 ही क्यों, आखिरकार सल्फ़र 1 ही क्यों, आखिरकार ऑक्सीजन 4 ही क्यों, ठीक ना। इस तरह से आपका ये H2SO4 कैसे बना, ये चीज़ आपको दिखाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर पहला केमिस्ट्री में दिक्कत ये देता है, पहला फार्मूला बनाना, और दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, कैसे क्या हुआ, किसको किसको लिया, क्या बन गया, वो पता ही नहीं चलता है सर। आपका बड़ी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से डरने का बस एक ही रीज़न है आपको, जो फार्मूला बनाने नहीं आता है। दूसरी बात, रिएक्शन समझ में नहीं आता है। बाद बाकी तो आपको अगर ये समझ में आए तो आप कहिएगा सर बायोलॉजी से हल्का केमिस्ट्री है,
आपको इतना जरूर लगेगा जो बायोलॉजी से हल्का क्या है, केमिस्ट्री है, बशर्ते आप ये सब चीज़ आपको आ जाए तो, ठीक ना। आ जाएगा, घबराना नहीं है। बायोलॉजी इक्वली है केमिस्ट्री, ठीक ना, कोई टफ नहीं है, कुछ भारी नहीं है, ठीक ना कहीं मैथ से भी हल्का है केमिस्ट्री, ठीक। तो सबसे पहली बात इसको नोट डाउन किया जाए, इतना चैप्टर आपको मेंशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से इतना चैप्टर है, इसको क्या कीजिए आप नोट डाउन कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं रफ करके। चलिए, ऑर्गेनिक हो गया है। इनऑर्गेनिक में देखते हैं कितना चैप्टर दिया है। चलिए, सही से जा रहा है ना वीडियो, देखिए तो थोड़ा सा। चलिए, दूसरा में है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिएगा, इनऑर्गेनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। अब इसमें आपका 4 चैप्टर मेंशन किया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर दिया गया है आपको, ठीक ना। बहुत ही इफेक्टिव चैप्टर है इसमें। हालांकि जब तक इनऑर्गेनिक को बेहतर तरीक़ा से आप ना जानिएगा ना, तो आपको दिक्कत देने वाला है रिएक्शन वगैरह में, ठीक ना। ये ऐसा चैप्टर है जो कि प्रायोगिक टेबल को इसमें इसी में मेंशन किया गया है। जो हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब है ना, इसी में मेंशन किया गया है, सबको जानेंगे। पहला चैप्टर आपको इसमें सबसे पहला जो है बहुत ही सुंदर चैप्टर दे देता है, जिस चैप्टर का नाम इसमें दे दिया गया है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। दूसरा है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक ना। आगे पीछे है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक। और तीसरा इसमें दे दिया गया है, तीसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको उप सह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं, यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। और चौथा है दे दिया है मेटालर्जी, जिसको धातु क्रम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेटालर्जी। क्या बोलते हैं, मेटालर्जी। इस तरह से हम लोग को ये 4 चैप्टर पढ़ना है। कभी भी इंग्लिश में अगर नाम जानना चाहिएगा, कह दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इंग्लिश में ही मेंशन करा के हम केवल इंग्लिश के लिए डाल देंगे, ठीक ना, दे देंगे, दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से 4 चैप्टर है आपको इनऑर्गेनिक में। नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। इसको भी हम रफ कर रहे हैं। चलिए आइए देखिएगा, फिजिकल में कितना पढ़ना है आपको। तीसरा में है आपका फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं। भौतिक रसायन शास्त्र में आपका 5 चैप्टर मेंशन किया गया है। कितना चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर पढ़ना है इसमें, ठीक ना। सबसे पहला चैप्टर है इसमें क्या, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठीक ना, पहली। और दूसरा चैप्टर जो दिया गया है इसमें सॉल्यूशन दिया है बिलियन। क्या दे दिया है, सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। दूसरा चैप्टर आपका क्या है,
बिलियन, बिलियन। और तीसरा चैप्टर इसमें दे दिया है क्या, केमिकल काइनेटिक्स, रसायन बलगतिकी, रसायन रसायन बलगतिकी, बल, तीसरा चैप्टर हो गया। और चौथा चैप्टर दे दिया है इसमें, रसायन बलगतिकी हो गया। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, पृष्ठीय रसायन, पृष्ठीय रसायन। और पांचवा चैप्टर इसमें मेंशन कर दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और विद्युत रसायन, जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, विद्युत रसायन, विद्युत रसायन। इस तरह से 5 चैप्टर हम लोग को फिजिकल में रीड करना है, पढ़ना है। समझ में आया इतना, ठीक ना। और इसको बारीकी से सबको एकदम बहुत ही, डबल पेन का यूज करना है इसमें, क्या करना है, डबल पेन का यूज करना है। इसको रेड से लिखिएगा या फिर ब्लैक से लिखिएगा, इसको बुली से या ब्लैक से, ठीक ना। डबल पेन यूज कीजिएगा, क्योंकि जितना सजा के लिखिएगा उतना अच्छा लगेगा, उतना मज़ा आएगा पढ़ने में। भाई देखो, कभी कॉपी क्या कीजिएगा, आप खोलिएगा, पढ़ने का मन भी नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, कलरफुल चीज़ों को ह्यूमन माइंड पसंद करता है, ठीक ना, अच्छा लगता है, इसके लिए डबल पेन का यूज कीजिए, ठीक ना, डबल पेन का। और हो सके, संभव हो सके तो 3 पेन रखिए, क्योंकि नोट वगैरह लिखाया जाए, उस नोट को एक अलग पेन से ही नोट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए इतना ही रहने दीजिए आज के लिए, और इसको बारीकी से नोट किया जाए, ऐसे आगे हम लोग अगला वीडियो में ले चलेंगे, ठीक ना। चलिए धन्यवाद सभी लोगों को।